नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में जो हिंदी का सिलेबस है उससे जुड़ा हुआ हम रचनाएं पढ़ रहे हैं। आजकल हम निबंध पढ़ रहे हैं और निबंध में भी निबंध का शीर्षक है कविता क्या है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह हम कविता पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी लंबी होने के नाते इसको हम कई पार्ट में देखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, आज देखेंगे तीसरा पार्ट। तो वाचन स्वर अवनीश पटेल। कौन है अवनीश पटेल? हम ही? हाँ, हम ही हैं। तो आइए देखते हैं कविता की भाषा। इससे पहले हो चुका था कविता की आवश्यकता, या फिर जो कविता की आवश्यकता के तहत जो इससे पहले तक हुआ था, कविता का दुरुपयोग लास्ट था। आज हम देखेंगे कविता की भाषा। आइए देखते हैं। निबंध कविता क्या है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वाचन स्वर अवनीश पटेल। मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। उनका थोड़ा बहुत बना रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का ही काम करते हैं, या फिर संबंध सूत्र का ही काम अदा करते हैं। हिंदी में राजते हैं, गहते हैं, लहते हैं, सरसराते हैं आदि प्रयोगों का खड़ी बोली तक कविता में बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं। अंग्रेजी कविता में भी ऐसे शब्दों का अभाव नहीं जिनका व्यवहार बहुत पुराने ज़माने से कविता में होता आया है। मेन, स्वैन आदि शब्द ऐसे ही हैं। अंग्रेजी कविता समझने के लिए इनसे परिचित होना पड़ता है, पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े आने चाहिए। वे भी ऐसे जो भद्दे और गवारू ना हो। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। कविता में इनके स्थान पर लहते हैं, प्रकाशते हैं कर देने से कोई हानि नहीं। सॉरी थोड़ा सा वो क्या जम्हाई आ रहा है। मतलब जम्हाई क्यों आता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तब। तो आप ऑक्सीजन लेवल जल्दी से लीजिए और आगे बढ़िए। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। कविता में इनके स्थान पर लहते हैं, प्रकाशते हैं कर देने से कोई हानि नहीं। पर यह बात इस तरह से सभी के शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकती। यह भी याद रखें कि मेन स्वयं, यह भी पूछ दिया जा सकता है कि मेन स्वयं शब्द किस में आए हैं, किस निबंध में। आजकल बहुत गहराई से पूछ रहे हैं। कविता में कही गई बात हृदय पटल पर अधिक अस्थायी होती है, अतः कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या अधिक रहती है। समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना अधिक काव्य सम्मत है। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना आदि ऐसे ही कवि समय सिद्ध वाक्य हैं जो बोलचाल में आ गए हैं। नीचे कुछ पद उदाहरण स्वरूप दिए जाते हैं। क धान्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। तुलसीदास की कविता है ना। मनहु उमंगी ऐं गैंग छवि छल के, तुलसीदास गीतावली से है। चुनरे चारो चुईसी पर चटकीली हरी अंगिया ललचावी। हा मिथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर का है। रंग रंग रागन पे संग ही परागन पे, वृंदावन बागन पे बसत बरसों पर। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे एक ही का नहीं किंतु कई क्रियाओं का एक ही साथ बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम जटिल शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में अधिक आते हैं। उनमें से कुछ शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और परिभाषिक कहलाते हैं। विज्ञानवेत्ता को किसी किसी बात की सत्यता असत्यता के निर्णय की जल्दी रहती है, इससे वह कई बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक काम को पृथक पृथक दृष्टि से नहीं देखता। यही कारण है कि जो वह ऐसे शब्द अधिक व्यवहार करता है जिनसे कई क्रियाओं से घटित एक ही भाव निकलता है। परंतु कविता प्राकृतिक व्यापारों को कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष कराती है, मानव हृदय पर अंकित करती है। अतएव इसलिए पूर्वोक्त प्रकार के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है और व्यक्त किए गए भाव हृदय पर अच्छी तरह अंकित नहीं होते। बात यह है कि मानवीय कल्पना इतनी प्रशस्त नहीं है कि एक दो बार में कई व्यापार उसके द्वारा हृदय पर अस्पष्ट रीति से खचित हो सके। यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग में लाया गया जो कई संयुक्त व्यापारों का बोधक है, तो संभव है कल्पना शक्ति किसी एक व्यापार को भी ग्रहण न कर सके, अथवा तदंतर्गत कोई ऐसा व्यापार प्रकट करे जो मानवीय प्रवृत्ति का उद्दीपक न हो। तात्पर्य यह है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों की सूचना देते हैं कविता में वांछित नहीं है। किसी ने प्रेम फौजदारी नाम की श्रृंगार रस विशिष्ट एक छोटी सी कविता अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी है और उसे एक तरफा डिग्री आदि कानूनी शब्दों से भर दिया है या फिर कस्नूनी शब्दों से भर दिया है।
यह उचित नहीं। कविता का उद्देश्य इसके विपरीत व्यवहार से सिद्ध होता है। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभाव उत्पादक बनाकर उसे लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है, तब वह जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकालकर उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्म स्पर्शी रूप देता है। भर्तृहरि और गोस्वामी तुलसीदास आदि इस बात में बहुत निपुण थे। भर्तृहरि का एक श्लोक लीजिए। देखिए, निबंध में क्या होता है कि अपनी बातों को कहा जाता है और निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा जाता है। तो निबंध में आपको कहानी उपन्यास जैसी रोचकता तो नहीं पैदा होगी, लेकिन यहाँ पे आपको तथ्यों के बारे में बताया जाता है। गद्य की कसौटी इसीलिए कहा गया है, यहाँ पे आपको चीज़ें बिल्कुल रियलिटी में मिलेंगी। तो आइए देखते हैं भर्तृहरि का एक श्लोक। पूछा जाएगा कि भर्तृहरि का श्लोक निम्नलिखित में से किस निबंध में आया है, तो आप क्या उत्तर देंगे? फंस सकते हैं। तृषा सुस्यत्यासे पीबती सलिलम स्वादु सुरभि क्षुधर्ता संचालिन कवलयति साकादिवलितान प्रदीप्ते रागाग्रये सुदृढ़तरमा शिल्प्यति वधु प्रतिकारो व्याधौ सुखमिति विपर्यस्यति जनः। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। प्यासे होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर शाक आदि के साथ चावलों का भोजन और हृदय में अनुरागाग्नि के प्रज्वलित होने पर प्रियात्मा का आलिंगन करने वाले मनुष्य विलक्षण मूर्ख है। फिर से देखते हैं। प्यास होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर शाक आदि के साथ चावलों का भोजन और हृदय में अनुराग्नि के प्रज्वलित होने पर प्रियात्मा का आलिंगन करने वाले मनुष्य विलक्षण मूर्ख हैं, क्योंकि प्यास आदि व्याधियों की शांति के लिए जलपान आदि प्रतिकारों ही को वे सुख समझते हैं। वे नहीं जानते कि उनका यह उपचार बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए, यहाँ पर कवि ने कैसी विलक्षण उक्ति के द्वारा मनुष्य की सुख दुख विषयक बुद्धि की भ्रामिकता दिखलाई है। अंग्रेजी में भी पोप कवि इस विषय में बहुत सिद्धहस्त था। नीचे उसका साधारण सिद्धांत लिखा जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की अनभिज्ञता इसलिए दी गई है कि जिसमें सब लोग आने वाली अनिष्ट की शंका से उस अनिष्ट घटना के पूर्वोत्तर दिनों के सुख को भी न खो बैठे। इसी बात को पोप इस तरह पढ़ता है। आने वाली अनिष्ट की शंका से अनिष्ट की घटना से पहले के दिनों के सुख को न खो बैठे, इसीलिए भविष्य की हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। इसी बात को पोप क्या लिखते हैं, द लैम्ब। यह भी पूछा जाएगा कि पोप की पंक्ति कहाँ आई, या फिर अंग्रेजी में दे देगा कि कहाँ आई है, तो कविता क्या है, इसी में आई है। तुलसीदास की पंक्ति आई, इसी में भर्तृहरि की श्लोक आया, इसी में आपका पोप का आया। द लैम्ब थायराइड डोम्स टू ब्लीड टूडे हैड ही थाई region would he skip and play pleased to the last he crops the flowery food and licks the hand just rest to shed his blood the blindness to the future kindly given ऐसे on man। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। उस भेड़ के बच्चे को जिसका तू आज रक्त बहाना चाहता है, यदि तेरा ही सा ज्ञान होता तो क्या वह उछलता कूदता फिरता? अंत तक वह आनंदपूर्वक चारा खाता है, उसका हाथ चाटता है जो उसका रक्त बहाने के लिए उठाया गया है। भविष्य का ज्ञान हमें यानी ईश्वर ने बड़ी कृपा करके दिया है। अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्धा है, अतः कभी मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता है। मृत्यु की आशंका से प्राणी मात्र का विचलित होना स्वाभाविक है। कभी दिखलाता है कि परम अज्ञानी पशु भी मृत्यु सिर पर नाचते रहते भी सुखी रहता है, यहाँ तक कि वह प्रहार कत के हाथ को चाटता है। यह एक अद्भुत और मर्म स्पर्शी दृश्य है। पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ काव्य का रूप प्राप्त हुआ है। एक और साधारण सा उदाहरण लीजिए। तुमने उससे विवाह किया, यह बहुत ही साधारण वाक्य है, पर तुमने उसका हाथ पकड़ा, यह एक विशेष अर्थगर्भित और काव्योचित वाक्य है। विवाह शब्द के अंतर्गत बहुत सी विधान है जिन सब पर कोई एक दफ़े दृष्टि नहीं डाल सकता, अतः उससे कोई बात स्पष्ट रूप से कल्पना में नहीं आती है। इस कारण उन विधानों में से सबसे प्रधान और स्वाभाविक बात जो हाथ पकड़ना है, उसे चुनकर कभी अपने अर्थ को मनुष्य के हृदय पटल पर रेखांकित करता है। श्रुति सुखदाता देखेंगे अगले भाग में, श्रुति सुखदाता अगले भाग में देखेंगे। आपको यह यहाँ तक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। नए हो या पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव और शिकायत ज़रूर बताइए।
जय हिंद, जय भारत।